ये मैथ के लेक्चर सुनने के बाद आपको मैथ की प्रिपरेशन के लिए किसी एकेडमी नहीं जाना पड़ेगा, ना ही किसी और यूट्यूब चैनल से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स की ज़ेरे निगरानी ये लेक्चर्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं, स्पेशली नस्ट के एनईटी एग्जाम के लिए, यूईटी के ई-कैट एग्जाम के लिए, प्यास यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर को सामने रखते हुए, फास्ट जीकी और एनटीएस नेट में जो मैथ का पोर्शन आता है उसके लिए टॉपिक वाइज आपको ये लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे। साथ साथ पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आते रहे हैं। इसके अलावा हर चैप्टर के एंड पे 30 to 50 एमसीक्यूज आपको यूनिवर्सिटीज के सॉल्व करवाए जाएंगे। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और रेलेवेंट ये कंटेंट है, जो यूनिवर्सिटीज की लेटेस्ट डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ये बनाए गए हैं लेक्चर। और इसके बिहाइंड द सीन वो लोग हैं जिन्होंने 10-10, 12-12 साल यूनिवर्सिटीज के टेस्ट दिए हुए हैं, वो अच्छी तरह फैमिलियर हैं इन यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन बैंक से। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया गया है प्लेलिस्ट का। जिन बच्चों ने अभी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे वो इस प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस देख सकते हैं। और हम स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा की। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ रिजल्ट लिखने लगा हूँ, आप लोगों ने इनको याद रखना है। आयोटा इक्वल होता है -1 रूट के। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होएगा। और अगर मैं दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं इधर भी और इधर भी, तो हमारे पास आयोटा क्यूब बनेगा माइनस आयोटा की इक्वल। आप लोगों ने ये रिजल्ट याद रखने हैं। याद रखें आयोटा की पावर 4 डायरेक्टली 1 होता है। जैसे अभी आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल था, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 होगा। जहाँ पर भी आपको आयोटा की पावर 4 नजर आएगी आपने उसको 1 लिख देना है। 1 ओवर आयोटा माइनस आयोटा की इक्वल होता है। अगर आप इसको रैशनलाइज करेंगे आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, तो ये इसकी फॉर्म आ गई। आपने जहाँ पर भी 1 ओवर आयोटा देखना उसकी जगह माइनस आयोटा लिख देना है। इसी तरह -1 ओवर आयोटा हमारे पास सिंपल आयोटा की इक्वल होगा 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये आपको जिधर भी नजर आएगा आपने इसकी जगह पे आयोटा लिख देना है। तो ये रिजल्ट भी आपने याद रखना है। वैसे आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। रैशनलाइजेशन जब इसकी करेंगे 1 माइनस आयोटा डिनोमिनेटर में है तो इसका कंजुगेट लेके यानी 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो बहरहाल आप इसको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे। इसी तरह अगर हम इनको शिफ्ट कर दें नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में लेके चले जाएं, यानी 1 माइनस आयोटा ऊपर 1 प्लस आयोटा नीचे, तो ये माइनस आयोटा की इक्वल आएगा आयोटा की पावर 4n। n बिलोंग करेगा इंटीजर से, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी। ये 1 की इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि जो भी आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल होगी तो आपने उसकी जगह डायरेक्टली स्ट्रेट वे 1 लिख देना है। फॉर एग्जांपल आयोटा की पावर 21 की इक्वल है क्योंकि ये 24 का मल्टीपल है, 4 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसी तरह आयोटा की पावर 36 भी 4 का मल्टीपल है, ये 1 की इक्वल होगा। आयोटा की पावर 100, ये जो पावर में 100 है ये भी 4 का मल्टीपल है, 4 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो स्ट्रेट अवे आयोटा की पावर 100 का आंसर आपने 1 कर देना है। अगर मैंने कहा था आपको कि पावर n बिलोंग करता है इंटीजर से, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। अब बेशक ये पावर नेगेटिव है मगर ये 40 देखें आयोटा का, ये जो 40 पावर में है ये 4 का मल्टीपल है, तो आयोटा की पावर -40 भी 1 की इक्वल होगा। इसी तरह आयोटा की पावर -96, अब 96 देखें 4 का मल्टीपल है तो ये भी 1 की इक्वल होगा। पावर में चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, मगर अगर वो 4 का मल्टीपल है तो आपने स्ट्रेट वे उसकी जगह 1 लिख देना है विदाउट सॉल्व किए। ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, आपने इनको याद करना है। अब अगर आयोटा की पावर में 4 का मल्टीपल ना हो तो फिर क्या करेंगे? फिर आपने पावर को 4 पे डिवाइड करना और रिमाइंडर देखना है। 13 को 4 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आता है। अब ये जो रिमाइंडर आया उसको आपने ऊपर आयोटा की पावर में लगा देना। ये देखें आयोटा की पावर 1, क्योंकि 1 रिमाइंडर था जब 13 को 4 पे डिवाइड किया, और आयोटा की पावर 1 हमें पता है आयोटा होता है। अब आयोटा की पावर 30, अगेन देखें ये 4 का मल्टीपल नहीं, आप इसको 4 पे डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर आपने देखना है। 30 को 4 पे डिवाइड किया 2 आया, तो इसको आपने आयोटा की पावर में लगा देना है रिमाइंडर को। तो आयोटा स्क्वायर अभी हमने रिजल्ट देखा था -1 की इक्वल होता है, तो आयोटा की पावर 30 -1 की इक्वल होगा। इसी तरह अब आयोटा की पावर 69, अगेन आप इसको 69 को 4 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर 1 आएगा, उसको आपने आयोटा की पावर पे लगा देना है रिमाइंडर को। आयोटा की पावर 1 आयोटा होता है। इसी तरह आयोटा की पावर 99, तो 4 पे डिवाइड करें 99 को, 3 हमारे पास रिमाइंडर है, उसको आपने आयोटा की पावर में लगा देना। और आयोटा क्यूब हमें पता है, अभी हमने रिजल्ट में देखा था माइनस आयोटा की इक्वल होता है। तो ये अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा के, शॉर्ट ट्रिक हैं ये सारे।
अब देखें आयोटा की पावर -16, अगर हमारे पास जो पावर है वो 4 का मल्टीपल ना हो और नेगेटिव भी हो तो आप लोगों ने नेगेटिव तो एज इट इज़ लगा देना है आयोटा के ऊपर, और फिर आपने 17 को उसी तरह 4 पे डिवाइड करना और रिमाइंडर देखना है। 17 को 4 पे डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर आता है, तो वो ऊपर आयोटा की पावर लगा दें। अगर जो पावर है वो 4 का मल्टीपल नहीं है और साथ नेगेटिव भी है तो फिर आपने जो भी रिमाइंडर आएगा उसके साथ नेगेटिव साइन भी लगाना है। आयोटा की पावर -1 अब हमें पता है 1 ओवर आयोटा की इक्वल होती है, और ये रिजल्ट हमें पता है कि माइनस आयोटा की इक्वल है, मैंने अभी आपको बताया था। अगेन अब देखें आयोटा की पावर -93 है, तो 93 को आप 4 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा, तो वो आपने आयोटा की पावर में 1 लगा देना है और साथ ये नेगेटिव साइन भी एज इट इज़ लगा देना है। अगेन देखें आयोटा की पावर -1 1 ओवर आयोटा होता है और ये माइनस आयोटा की इक्वल है। तो इस तरह से आपने पावर्स को डील करना है आयोटा की। याद रखें जब भी आप आयोटा की पावर को सॉल्व करेंगे तो या आपके पास प्लस आयोटा आएगा या माइनस आयोटा, या आंसर में +-1 आएगा, तो यही 4 आंसर में से कोई ना कोई एक होगा, ये भी आपने याद रखना है। अब यूनिवर्सिटी का एक ओरिजिनल एमसीक्यूज में आपसे डिस्कस करता हूँ। आयोटा की पावर 329, जब भी आपके पास पावर इस तरह बड़ी आ जाए 3 डिजिट वाली तो आप लोगों ने सिर्फ लास्ट 2 वाले डिजिट देखने हैं। अब ये देखें ना, लास्ट 2 वाले डिजिट मैंने ग्रीन कलर में कर दिया, तो इसको सिंपल आप 4 पे डिवाइड करें और रिमाइंडर देखें। 29 को जब 4 पे हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा, तो वो आयोटा की पावर लगा देनी है। तो आयोटा की पावर 1 मीन्स आयोटा डेल्टा इसका ऑप्शन है। अगेन देखें जब आपके पास बड़ी पावर आयोटा की आएगी तो आपने सिर्फ लास्ट वाले 2 डिजिट्स को 4 पे डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा वो आपने आयोटा के ऊपर पावर लगा देनी है और उसको सॉल्व कर लेना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है। अब नेक्स्ट हम यूनिवर्सिटी के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। हमने इसकी वैल्यू बतानी है। अब इसको अगर सिंपल सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने अभी आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ये किसकी इक्वल होता है? आयोटा के। तो आपने इसकी जगह आयोटा लिख देना, ऊपर पावर 12 थी और ये देखें अब ये पावर में 12 4 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो मैंने कहा था कि जब पावर 4 का मल्टीपल होगी तो स्ट्रेट वे आंसर 1 कर देना है, तो इसका हमारे पास सी ऑप्शन है। एक और यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल एमसीक्यूज देखें, वो कहता है आयोटा की पावर n इक्वल है माइनस आयोटा के, तो मिनिमम वैल्यू n की बताएं जिसमें वो n की जगह इधर कोई वैल्यू पुट करें तो माइनस आयोटा आंसर आए। तो इसके लिए आप लोगों ने प्लग इन मेथड या बैक सॉल्व टेक्निक यूज़ करनी होती है। इसका क्या मतलब है कि आपने ऑप्शंस को क्वेश्चन में पुट करना होता है और उसके थ्रू एग्जैक्ट आंसर जज करना होता है। भला कैसे? अब ये पहला ऑप्शन देखें 2, मैं n की जगह पे इधर आयोटा की पावर n में n की जगह 2 पुट करता हूँ, तो ये देखें n की जगह 2 पुट किया तो आयोटा स्क्वायर बना जो कि -1 की इक्वल है। जबकि क्वेश्चन में देखें आयोटा की पावर n की जगह 2 पुट करने से माइनस आयोटा आना चाहिए था, तो इसका मतलब ये हुआ अल्फा ऑप्शन ठीक नहीं है। अब मैं बीटा वाला ऑप्शन इधर n की जगह पुट करता हूँ, तो ये आयोटा की पावर 7। अब जब मैं 7 को 4 पे डिवाइड करूंगा, आयोटा की पावर 7 मैंने आपको डील की बताया हुआ है कि किस तरह से इनको सॉल्व करना होता है। आयोटा की पावर को 7 को 4 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर 3 बचेगा, वो आयोटा के ऊपर लगा दें। आयोटा की पावर 3 हमें पता है माइनस आयोटा के। अब गो कि ये बी वाला ऑप्शन 7 n की जगह पुट करने से माइनस आयोटा आ रहा है, मगर उसने क्वेश्चन में पूछी है मिनिमम वैल्यू n की, तो हमें ये सी वाला ऑप्शन भी देखना पड़ेगा क्योंकि ये सी में 3 7 से मिनिमम है, कम है। तो अब मैं इस क्वेश्चन में n की जगह अब सी वाले ऑप्शन 3 पुट करता हूँ, तो आयोटा क्यूब हमें पता है कि ये माइनस आयोटा की इक्वल होता है। अब अगर मैं ये डेल्टा वाला ऑप्शन 4 इधर n की जगह पे पुट करता हूँ, तो हमें पता है आयोटा की पावर 4 तो 1 होता है, तो इसका मतलब ये डेल्टा वाला ऑप्शन ठीक नहीं। तो मिनिमम वैल्यू n की जो इधर इस क्वेश्चन में n की जगह पुट करने से माइनस आयोटा आंसर आ रहा है वो 3 है। तो यहाँ से अब हमारा पता चला कि सी ऑप्शन ठीक है, मिनिमम वैल्यू ही उसने पूछी थी। अब एक और यूनिवर्सिटी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैं आपको ट्रिक देने लगा हूँ। याद रखें इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। 4 आयोटा होंगे और ऊपर उनकी कंसेक्टिव पावर होंगी, इससे मिलते जुलते और कैटेगरी भी है। अब अगर मैं इसको सिंपल वे से सॉल्व करूं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्वेश्चन है आपके पास। आप अलग अलग आयोटा की पावर को डील करें। क्या तरीका था? 4 पे डिवाइड करें, जैसे आयोटा की पावर 51 है, 51 को 4 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर 3 आएगा, आयोटा की पावर बना दें और आयोटा 3 हमें पता है, आयोटा की पावर क्यूब हमें पता है माइनस आयोटा की इक्वल है। तो अब आयोटा की पावर 51 की जगह हम माइनस आयोटा लिखेंगे। सिमिलरली आगे आ रहा है आयोटा की पावर 52, तो ये हमें पता है 4 का मल्टीपल है, 4 52 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो आयोटा की पावर 52 1 की इक्वल है। आगे आप आयोटा की पावर 53 को सॉल्व करें, 53 को 4 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर 1 आएगा, आयोटा की पावर 1 आयोटा ही होता है। आगे आप देखें आयोटा की पावर 54,
अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 54 को 4 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर 2 आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो अब आपने इस क्वेश्चन में जो आयोटा की पावर 51, 52, 53, 54 था, इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ प्लग इन करें तो ये देखें माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कट गया, +1 -1 से कट के आंसर 0। तो आपके पास ऑप्शन डी, मगर ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग मेथड था। आप लोगों ने अब इसका शॉर्टकट याद रखना है। जब भी आपके पास 4 आयोटा हों और उनकी कंजेक्टिव पावर हो, यानी n, n+1, n+2, n+3, तो उनका आपने स्ट्रेट वे आंसर 0 कर देना है। याद रखें n बिलोंग करता है इंटीजर से, n पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, जैसे ये देखें अब ये 4 आयोटा हैं और उनकी कंजेक्टिव पावर है 100, 101, 102, 103, बेशक पॉजिटिव हों बेशक नेगेटिव हों। अगर 4 आयोटा हैं कंजेक्टिव पावर हैं तो स्ट्रेट वे आंसर 0 होगा। तो ये शॉर्टकट आपने याद रखना है। अभी देखें मैंने लॉन्ग मेथड से किया, कितना टाइम लग गया था। तो एंट्री टेस्ट में हमने टाइम सेव करना होता है, सारी गेम ही टाइम मैनेजमेंट की है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसी कैटेगरी में, आयोटा की पावर आयोटा 10 तक जा रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, कंजेक्टिव पावर्स हैं, तो ये वाले ऑप्शन है। अगेन आप इसमें वही तरीका अप्लाई करेंगे। अब आपको पता है कि 4 आयोटा जिनकी कंजेक्टिव पावर होगी वो 0 होंगे, तो ये आयोटा, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4 ये भी 0 हो जाएगा। फिर आयोटा की पावर 5 से आयोटा की पावर 8 तक भी 0 हो जाएगा। पीछे आयोटा की पावर 9 और 10 बचेगा। अब आयोटा की पावर 9 कैसे सॉल्व करना है, 9 को 4 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो इसकी जगह आयोटा आ जाएगा। अब आयोटा की पावर 10 कैसे सॉल्व करेंगे, पावर 10 को 4 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर 2 बचेगा, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर रह जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आयोटा -1, क्योंकि मैं पता है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से हमें पता चला डेल्टा ऑप्शन ठीक है। अब रिकमेंडेड मेथड क्या है, आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन में जब ऐसे ढेर सारे आयोटास कंजेक्टिव पावर में आ रहे हैं तो आपने रिवर्स से शुरू करना है। जैसे अगर मैं रिवर्स से शुरू करता ना, तो आयोटा की पावर 10, आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 7, यहाँ तक 4 आयोटा 0 होने थे। फिर आयोटा की पावर 6, 5, 4, 3 यहाँ तक 0 होने थे। पीछे सिर्फ आयोटा और आयोटा स्क्वायर बचना था, तो आयोटा की जगह आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो ये देखें ना, आगे आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी पावर में, तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। आपने रिवर्स से सॉल्व करना है। अब इसी तरह का मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है। ये देखें समीशन वाला, इसमें अब आयोटा की पावर k है, k की वैल्यू 0 से 100 तक जा रही है और ये समीशन का साइन है। इसका मतलब ये है, ये समझे ज़रा, आयोटा की पावर 0, समीशन का मतलब होता है प्लस, फिर आयोटा की पावर 1, फिर प्लस का साइन, आयोटा की पावर 2, तो ये चलता जाएगा आयोटा की पावर 100 तक, ये जो ऊपर लिखा हुआ है। समीशन का मतलब होता है प्लस, तो ये इस लिखी हुई चीज़ का मतलब है कि ये आयोटा की पावर k और ये समीशन है, सम करते जाएंगे, k की जगह 0 से शुरू करेंगे 100 तक जाएंगे। अगेन अब इसको सॉल्व करने का मैंने आपको क्या तरीका बताया था, जब इस तरह ढेर सारे आयोटाज एक सीरीज़ में आ जाएं तो आप लोगों ने रिवर्स से शुरू करना है। अब ये देखें, जब आप 100 से 4 का पेयर बना के 0 करते जाएंगे तो आयोटा की पावर 1 तक 0 आ जाएगा। उसके बाद सिंपल आयोटा की पावर 0 बचेगा और आयोटा की पावर 0 हमें पता है 1 के इक्वल होता है, तो इसका सी ऑप्शन है। तो ये आज का लेक्चर था। अगेन इसको एक दफ़ा आपने सुनना है, जिधर से किसी पॉइंट की ना समझ आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।